हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज हाजिर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉमिस, वादा के बारे में आज हम आपको लीगल लेक्चर दे रहे हैं कि वादा क्या होता है। व्हाट इज द प्रॉमिस, इंग्लिश में प्रॉमिस, उर्दू में वादा वईद कहते हैं। वादा किसे कहते हैं, प्रॉमिस किसे कहते हैं। देखिए वादा, अगर हम बात करते हैं इस्लाम की, इस्लाम में देखे वादा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस्लाम ने कहा है कि आप वादा पूरा करें। अगर आप वादा किसी से करते हैं तो आपको वादा पूरा करना है। इस्लाम हमें ये दर्ज देता है। देखिए कुरान मजीद में भी चैप्टर है 17 और इसके अलावा वर्स है 3, 4, 34। कुरान मजीद चैप्टर 17 और 34 वर्स है। उसमें कहा गया है कि फुलफिल योर एवरी एग्रीमेंट, फुलफिल योर एवरी एंगेजमेंट और एट द टाइम ऑफ रेकनिंग आपसे बाज पुरस की जाएगी। क़यामत के दिन आप अपना हर वादा पूरा करो, वरना फिर हिसाब किताब के दिन आपसे पूछा जाएगा आपके वादे के बारे में। इसी तरह 23 है चैप्टर और 8 में भी कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वादा, जिसका अकीदा अल्लाह पर और क़यामत पर है तो वो अपना वादा पूरा करे। जो वादा तोड़ता है, दूसरों को नाराज़ करता है, तो वो अल्लाह को नाराज़ करने के बराबर है। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो हदीस और कुरान में तो बहुत वईद की गई है कि हम वादा पूरा करें। इसको हम प्रॉमिस कहते हैं। अगर हम कानून की बात करते हैं, देखिए अंडर सेक्शन 2C है, अंडर सेक्शन 2C कंट्रैक्ट एक्ट 1872 में उसको डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज द प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या होता है। देखिए उसको ये डिफाइन किया गया कि ए प्रॉमिस इज द डिक्लेरेशन और एश्योरेंस दैट वन विल डू समथिंग और पर्टिकुलर दे विल हैपन। इसको यूं डिफाइन किया गया है। या जिस तरीके से कहा गया प्रॉमिस इज कमिटमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। वो कमिटमेंट है कोई चीज करने की या ना करने की, जो कमिटमेंट है समथिंग, दैट इज कॉल्ड द प्रॉमिस। उसको कहते हैं प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2B में ये कहा गया है कि वेदर पर्सन टू होम द प्रपोज इज मेड सिग्निफिकेंट हिज असेंस thereto to propose to set to the acceptance or proposal when accepted become promise। ये उसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2B में। यानी जब प्रपोजल मंजूर हो जाता है तो वो वादा बन जाता है। एक प्रपोज करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। जब प्रपोज को एक्सेप्ट कर दिया जाता है, फलाना ने कहा कि आपने ये काम करता है, वो कहता है ठीक है मैं ये काम करूंगा, तो वो एक वादा बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। यानी जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो वो वादा बन जाता है। तजवीज़ को वादा बनाने के लिए ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मंजूरी होना ज़रूरी नहीं। मंजूरी अगर हो गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है, उसने प्रपोजल दी, उसने एक्सेप्ट, एक तजवीज़ दी, प्रपोजल तजवीज़ है। अब तजवीज़ को वादा नहीं कहते। एक ने कहा आपने ये काम करना है, ठीक है, ये प्रपोज हो गए। अब वो अगर नहीं करता तो ये वादा के जुमरे में नहीं आएगा कि उसने वादा पूरा नहीं करना। अब उस तजवीज़ को, उस प्रपोजल को उसको पूरा होना, एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। और वो जो एक्सेप्ट होगी, जब वो प्रपोजल कंप्लीट होगी, वो एब्सोल्यूट होना ज़रूरी है, उसका अनक्वालिफाइड होना ज़रूरी है। उसके वो अगर होती है, मंजूर होता है, तो फिर वो अगला इस चीज़ को मंजूर करता है कि ठीक है उसने प्रपोज दी, उसने मंजूर किया तो वादा बन गया। अगर उसने नहीं किया, और दूसरी शर्त ये है कि ये ऑफर गैर मशरूत मंजूर होनी चाहिए, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, गैर मशरूत मंजूरी होनी चाहिए उस ऑफर की, तो वो वादा बन जाता है। और मंजूरी हमें कॉज ऑफ एक्शन से देनी होती है। मुंह से भी कह सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं। कोई एक्शन, अपने जिस्म के किसी एक्शन से भी हम उस कह सकते हैं कि ये हमें मंजूर है। जब मंजूरी दे दी जाती है तो वो वादा बन जाता है। खाली प्रपोजल को हम वादा नहीं कह सकते। खाली अगर किसी ने कोई प्रपोज किया है तो वो ये नहीं कहते जी इसने तो वादा किया है, वो वादा नहीं होगा। अगर वादा को हम कंसिडरेशन सपोर्ट करें तो
फिर वो मुआहदा बन जाता है। वो अगर एक ने तजवीज़ दी, दूसरे ने एक्सेप्ट की और उसमें कंसिडरेशन भी थी, उसमें पैसों का कोई लेन देन भी था, तो वो फिर वो वादा नहीं होगा, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और वादे में ये फ़र्क है। कॉन्ट्रैक्ट उसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए, अगर कोई उसमें कंसिडरेशन आ जाती है, उसमें बीच में पैसे आ जाते हैं, लेन देन आ जाता है, तो वो फिर मुआहदा बन जाएगा, वो फिर वो नहीं रहेगा। अब जो प्रपोजल देता है उसको हम प्रोमिजर कहते हैं कि ये प्रोमिजर है, इसने प्रपोजल दी है, और जो प्रपोजल मंजूर करता है उसको हम प्रोमेजी कहते हैं। यानी प्रोमिजर और प्रोमेजी, प्रोमिजर और प्रोमेजी मिलके प्रॉमिस को करते हैं। यानी प्रॉमिस के इंग्रेडिएंट कौन से हुए, इसमें दो चीजें हो गई। प्रॉमिस को बनाने में एक प्रोमिजर हो गया जिसने प्रपोजल दी, एक प्रोमेजी हो गया जिसने उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया। तो बना क्या, प्रॉमिस बना, वादा बना। ये तो हमारा आज का टॉपिक कि प्रॉमिस क्या होता है, वादा क्या होता है। इसके साथ ही हमें कल तक इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।